नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी बेटा। जल्दी से सेशन के साथ जुड़ जाएं। प्रैक्टिस सेशन में आपका सभी का स्वागत है। प्रैक्टिस सेट नंबर 25 हम लेकर आप सभी के सामने हाजिर हो गए हैं। बहुत ही धमाकेदार सेशन हमारा प्रैक्टिस सेशन चला हुआ है। सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ा करें, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाया करें। तो सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, आंसर देने का प्रयास करेंगे क्वेश्चनों का। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बिल्कुल पेपर पैटर्न के आधार पर आते हैं बेटा। तैयारी आपको बिल्कुल पेपर पैटर्न पर करवाई जा रही है, ठीक है। तो सभी बच्चे लाइक करके आए बेटा, शेयर करना कोई ना भूले, ठीक है। सभी बच्चे शेयर करके आए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर किया करो बेटा, ठीक है। तो आ जाए मेरे होनहार बच्चों, मेरे देश के भविष्य, मेरे लाडलो, जल्दी से आ जाओ सेशन को। पर समय वेस्ट ना करते हो, शुरू करते हैं बेटा सेशन को फिर, ठीक है। आ जाओ जल्दी से सभी बच्चे शेयर करके। प्रैक्टिस सेट नंबर 26 आप सभी के सामने आ गया है। 25 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं, 26वां प्रैक्टिस सेट लेकर हम हाजिर हो गए हैं बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने आ गया है। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है भैया, ठीक है। सभी कॉपी पेन लेकर बैठे, आराम से तसल्ली से एंजॉय के साथ आराम से आंसर करें। जल्दबाजी कोई बच्चा ना करे, गलती की तरफ कोई बच्चा नहीं। आराम से फर्स्ट क्लास, आराम से बिंदास आंसर करें, ठीक है। परेशान किसी बच्चे को नहीं होने, ठीक है। असमान अक्षरों का क्रम ज्ञात करिए, ठीक है बच्चे। कौन सा बेटा असमान है उसमें बताना है आपको। 30 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है भैया। जल्दी से जवाब देंगे सभी बच्चे और अच्छे से जवाब देंगे भैया, ठीक है। सभी बच्चे डेली प्रैक्टिस किया करें, डेली चीज़ों में सुधार करें, ठीक है। जितना आप सुधार करोगे पेपर के लिए इतना ही अच्छा होगा, इतना ही आपका अच्छा स्कोर होगा, ठीक है। कोई समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है। करें जल्दी से सभी बच्चे आंसर करें। बताएं जल्दी से सभी बच्चे। देखें, ये 10 6 8, ये 15 11 13, 5 1 3, 26 21 23। देखें, 8 2 10, 6 और 2 8, 11 2 13 और 2 15, 3 2 5। कौन सा अलग हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दिया जाए मेरे भाई। सभी का जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी। जो भी बच्चा ऑप्शन नंबर डी बता रहा है, वेल डन, वेरी गुड, बिल्कुल शानदार आंसर है उसका, ठीक है। जो भी बच्चा डी आंसर कर रहा है, वेरी गुड, लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सभी बच्चों का सही है जो भी डी बता रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी बच्चे बताएं जल्दी से क्या इसका आंसर होने वाला। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से बताएंगे सभी बच्चे, ठीक है। देखते हैं कौन कौन बच्चा सही से आंसर कर पाता है। बताएं भैया जल्दी से सभी आंसर करें। शेयर करें बेटा, शेयर करना कोई ना भूले, ठीक है। शेयर करते रहा करो क्लास को सभी बच्चे। बिल्कुल आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाने का एक प्रयास हम कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पेपर में अच्छे से स्कोर कर पाएँ, ठीक है। एक पंक्ति में 20 व्यक्ति आगे हैं, 15 व्यक्ति से 10 व्यक्ति आगे। ध्यान से क्वेश्चन को समझना, ठीक है। 15 व्यक्ति से 10 आगे है, ठीक है। तो ये 10 इसके अंदर भी आ रहे होंगे, ये 10 इसके अंदर भी आ रहे होंगे, तो ये टोटल मिलाकर कितने होंगे? बस 5 ही होंगे बच्चे। क्वेश्चन को समझने का तरीका है बस, ठीक है। ये कितने हैं? 20 है। तो टोटल आपसे पूछा है भैया 20 प्लस में 5 माइनस 1, तो 25 में से एक गया, कितने हो जाएंगे भैया? 24 हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी 4 दिल वाले आपका लॉक कर दिया जाए। सभी का आंसर जो होने वाला है डी ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है, ठीक है। बस यही चीज़ थी इसमें समझने। आगे से 15वें व्यक्ति से 10 आगे है, ठीक है। तो वो उसी में इन्वॉल्व होके आ रहे हैं बच्चे, ठीक है, 20 व्यक्तियों में से। क्लियर सभी को? लॉक कर दिया जाए सभी बच्चे, ठीक है। कैसी कैसी चीज़ों को आपको बताया जा रहा है, एक एक चीज़ बड़े अच्छे से आपको बताई जा रही है प्रैक्टिस के माध्यम से, ताकि सभी का
जो पेपर है वो अच्छे से बने, अच्छे से पेपर में क्वेश्चनों को बनाकर आए आप सभी बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया धमाकेदार, वेरी गुड, जल्दी से बनाए सभी मेरे होनहार बच्चे, जल्दी से करेंगे। क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला भैया? अपार्टमेंट, शहर, सड़क, इमारत, परिसर। ठीक है, सभी बिल्कुल पेपर पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन चल रहे हैं भैया, पेपर पैटर्न पर बिल्कुल चला हुआ है सारी चीज़ें। तो सभी बच्चे ध्यान से करें, आगे बढ़े। क्या आंसर होने वाला है ध्यान से देखें सभी बच्चे। ध्यान से देखें भैया, शब्दों को सार्थक क्रम में लिखना है। क्या बता रहे हैं देखते हैं। देखो स, सबसे पहले अपार्टमेंट आएगा, इसको काट दें सभी बच्चे, इनको काट दें। ठीक है, देखो अपार्टमेंट के बाद परिसर आएगा, किस ऑप्शन में लिख रहा है? शहर सबसे लास्ट में आएगा, दो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। जो भी बच्चा ए आंसर कर रहा है बिल्कुल सही है उसका। किसी भी ऐसी चीज़ को, एक दो चीज़ों को ऐसे पकड़ लिया करो जहाँ से आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए, कट जाए बेटा। ठीक है, क्योंकि पेपर के अंदर सबसे जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो एलिमिनेटिंग मेथड होता है बेटा। जब आप क्वेश्चन को ऑप्शन से काटना सीख जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो आपकी थोड़ी, आपको कम भी पता होगा तो वो आपका आंसर फिर भी निकाल लोगे आप उनका। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन को काटना आप लोग सीख जाओगे। ठीक है, तो बेटा शेयर करें सभी बच्चे, क्लास को शेयर करें। बिल्कुल सही है, जो भी बच्चा ए आंसर बता रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से आंसर करेंगे सभी मेरे भाई। क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है? अनुभव, सूचना, डाटा, ज्ञान, बुद्धिमान। ठीक है, जल्दी से करें। कौन कौन सी चीज़ों के बारे में आप सभी को इनके बारे में पता है, उनके हिसाब से जल्दी से ऑप्शन को काट दो। ठीक है, वेरी गुड, देखते हैं कौन कौन सा आंसर बता रहे लोग। सबसे पहले उसको बुद्धिमान होना जरूरी है। ठीक है, 5, कौन सा आएगा पहले? 5 आएगा भैया, 5 एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ है, एक ही ऑप्शन। देखो 5 के बाद बुद्धिमान का अनुभव होगा, अनुभव के बाद ज्ञान होगा, ज्ञान के बाद भैया सूचना मिलेगी, फिर डाटा मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जो भी बच्चा ऑप्शन नंबर ए बता रहा है बिल्कुल सही है उसका, वेरी गुड। जो भी बच्चा ए आंसर कर रहा है वेल डन, बिल्कुल शानदार आंसर है, लॉक कर दिया जाए भैया, बिल्कुल लॉक कर दिया जाए। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया, जल्दी से आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बंधु। ठीक है, सेशन को बेटा शेयर करते ना सभी बच्चे, हम आप सभी के लिए मेहनत कर रहे हैं, सभी को आगे बढ़ाने के लिए। हमारा मेन मकसद एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिलेक्शन की तरफ ले जाना। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी पेपर से पहले कि कोई भी बच्चा क्वेश्चन को गलत करने से पहले 100 बार सोचेगा। ठीक है, गलत नहीं करना है कोई भी चीज़ है, एक एक चीज़ों को ध्यान से बनाना है। ठीक है, क्योंकि एक गलती आपको कई लाख बच्चों से आगे पीछे करेगी। ठीक है भैया, तो एक गलती आपको पीछे की तरफ ले जाएगी सिलेक्शन से। ठीक है, और एक सही आपको सिलेक्शन की तरफ बढ़ाएगा। तो बताएं जल्दी से क्या इसका आंसर होने वाला? म्यूजियम में क्या होता है भैया? क्यूरेटर होता है। जेल में क्या होता है भैया? जेलर होता है। क्या होता है भैया? जेलर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल सही है भैया, इसका संबंध जेलर से है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया भैया, देखें ध्यान से सभी बच्चे, आंसर करेंगे सभी। क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला भैया? देखें ध्यान से। 4, 32, 108, 256, 864, बीच में क्या आएगा भैया? ध्यान से बनाएंगे सभी बच्चे, 1 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है भैया, ध्यान से आराम से तसल्ली से बनाएं, अच्छा क्वेश्चन है, कोई जल्दबाजी नहीं है किसी बच्चे को। ठीक है, जल्दी से बनाएंगे सभी बच्चे। देखते हैं कौन कौन बच्चा सही से आंसर बना पाता है, बनाए जल्दी से सभी बच्चे। सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को फॉरवर्ड करना है बेटा। हम बार बार आप सभी से कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें। हमारा सेशन आपको पसंद आ रहा है, जो भी नए बच्चे हैं स्वागत है सबसे पहले उनका।
चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लें सभी बच्चे, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, अपने भाई बंधुओं से, यारे प्यारे से और रिश्तेदारों से सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं भैया। ठीक है, आप सभी का ये काम हमें मोटिवेट करता है, हमें और बहुत सारी चीज़ों को आपको बताने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो सभी का फ़र्ज बनता है कि सभी भैया अपने साथ दो दो तीन तीन चार चार बच्चे जोड़ें। ठीक है, सभी से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं भैया। ठीक है, चलो क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, देखें सभी बच्चे। 2 का स्क्वायर गुना 1, ये भैया 4 का स्क्वायर गुना 2, 32 हो गया। देखते हैं, ये 6 का स्क्वायर गुना 3 हो गया है। 8 का स्क्वायर गुना 4, ये आएगा भैया 10 का स्क्वायर गुना 5। तो 10 का स्क्वायर भैया 100 होता है, गुना में 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 500। तो जो भी मेरा भाई 500 आंसर कर रहा है, वेल डन। जो भी मेरा भाई 500 आंसर बता रहा है बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए भैया शानदार तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल कर दें भैया। इसी बात पर सभी शेयर का बटन दबा दें भैया, शेयर कर दें सभी ग्रुपों में, शेयर कर दें, लाइक कर दें भैया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। ध्यान से देखें क्या इस क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल पेपर पैटर्न पर चल रहा है भैया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, जिन बच्चों का एसएससी जीडी का एग्जाम है, आरपीएफ का एग्जाम है बेटा, वो बच्चे ध्यान से अच्छे से तैयारी कर लें। सभी बच्चे आपके बिल्कुल पेपर पैटर्न पर क्वेश्चन चल रहे हैं, जैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए, पहले क्वेश्चन पूछे गए बेटा, उन्हीं क्वेश्चनों को आपको बताया जा रहा है बार बार। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारी चीज़ें हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको। ठीक है, तो ध्यान से देखें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला भैया, ध्यान से सभी बच्चे। क्या लिखा हुआ है पेज, क्या लिखा हुआ है पेज। पी का कोड 7, ए का कोड 1, जी का कोड ये, ई का कोड ये, एस का कोड ये भैया। ठीक है, तो देखें एस है, इसमें एस है भैया, सबसे पहले 8 से शुरू करते हैं तो भैया ये नहीं आएगा। सभी में 4 कॉमन है तो भैया 4 भी सभी में है। आगे देखते हैं, ए का कोड क्या है भैया, देखें ध्यान से, ए का कोड दूसरे नंबर पर 1, 841, 841, 841 किस में भैया, ऑप्शन नंबर ए। लॉक कर दिया जाए सभी बच्चों का आंसर जो होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारे बच्चे पता नहीं क्या क्या चीज़ इसमें लगा कर देख रहे होंगे आगे पीछे करके, तो पहले एक बार ध्यान से चीज़ों को देख लिया करो भैया, कभी आप फंस जाओ क्वेश्चन में। ठीक है, क्लियर, लॉक कर दिया जाए बिल्कुल भैया, ए ऑप्शन सही है आपका। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया बेटा। ऐसे क्वेश्चन आपको समय वेस्ट करने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनाकर सभी बच्चों को आना है। ठीक है, जो और चीज़ों में आप समय बचाते हो बेटा, एक आध दो क्वेश्चन ऐसे आते ही हैं जानबूझ कर दिए जाते हैं, लेकिन परेशान नहीं होना है, किसी बच्चे को छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, ये बात ध्यान रखना बस। ठीक है, चलो बेटा जल्दी से बताएं इन क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, आप भी बनाएं हम भी बनाते हैं। ठीक है, देखते हैं फिर कौन सा आने वाला है। 6, भाग का मतलब क्या है देखें सभी बच्चे, भाग का अर्थ है -20, गुना का मतलब क्या है, गुना का मतलब है प्लस भैया 12, और प्लस का मतलब देखें भैया, प्लस का अर्थ है गुना 7, माइनस का मतलब क्या है भैया, ध्यान से देखें, माइनस का अर्थ है भाग में 1, कितना आना चाहिए 70 आना चाहिए, 1 से 7 बार, 12 सत्ते 84, प्लस में 6 -20, ये माइनस का 14 हो गया है। देखें भैया कितना आ गया 70 आ गया भैया, यहाँ भी कितना था 70, LHS बराबर है कितना आ गया भैया, RHS आ गया है, दोनों चीज़ें ये बराबर आ गई है। क्या आंसर हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर ए आपका फाइनल आंसर हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाने वाला भैया, फाइनल आंसर हो जाने वाला है। पहला ही हो गया, बिल्कुल लॉक कर दिया जाए, सभी का सही है, बिल्कुल लॉक कर दिया जाए शानदार तरीके से, बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाए बेटा, शेयर कर दें सभी बच्चे। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम आप सभी, देखते हैं क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। सभी बच्चे ध्यान से बनाएंगे भैया, नहीं वाला क्वेश्चन है और कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया, सभी बच्चे ध्यान से बनाएंगे। ठीक है, क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, देखिए सभी पुरुष साथी है, सभी पुरुष बनाने की प्रयास करें सभी बच्चे, सभी पुरुष क्या है साथी है। सभी बोल रहा है तो भैया सर्कल को सर्कल के भीतर लेना है, कुछ बोले तो सर्कल को टच करना है, मैंने आपको ये बातें पहले ही बता दी। ठीक है, कोई साथी पुरुष नहीं है, कोई साथी, सभी पुरुष साथी है, और कोई साथी पुरुष नहीं है, कोई पुरुष साथी नहीं है, कोई पुरुष पुरुष नहीं है।
अरे ये कैसा क्वेश्चन आ गया भैया। कोई साथी, देखिए साथी पुरुष नहीं है। ये तो एक जैसी चीज इसमें लिख दी गई है भैया, एक जैसी चीज इसमें लिख दी गई है भैया। इसमें तो ये लिख दिया गया और इसमें लिख दिया गया कोई साथी, और ये क्या है, पुरुष नहीं है, यहाँ बना दिया। देखो कोई पुरुष साथी नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा है ये भी। और कोई पुरुष पुरुष नहीं है, ये भी टच नहीं हो रहा, बिल्कुल सही। इसके हिसाब से तो भैया ये दोनों ही ठीक है, इसके हिसाब से तो ये क्या है, दोनों ही ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर पुरुष पुरुष दिया गया, यहाँ पर कुछ और होना चाहिए था भैया। लेकिन अगर हम इस पुरुष को अलग मानते हैं, इस पुरुष को, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम इसको अलग बनाकर कर सकते हैं, ठीक है। दोनों सही बता रहा है ये तो भैया। ऑप्शन नंबर D4 दिलवाले आपका सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन घबराने की किसी को जरूरत नहीं है, ये पुरुष और ये पुरुष इसने शायद अलग मान रखे हैं बच्चे इसमें, ठीक है। परेशान ना हो कोई भी बच्चा। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे भैया। क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जल्दी से बताएंगे भैया सभी बच्चे। देखें इसमें आपको क्या चीज अच्छे से पता चल रही है, पहले उसको देखते हैं। सबसे पहले भैया पचाना, पकाना। सबसे पहले भैया पकेगा चीज, क्या होगा, पकेगा। तो इसमें इसको काट दें, इसको काट दें भैया। पकने के बाद भैया पांचवा आ रहा है दोनों में कॉमन, 3 और 4 में देखते हैं। पहले चबाया जाएगा या स्वाद लिया जाएगा, पहले भैया स्वाद लिया जाएगा। 5 आएगा पहले भैया, 1 मिनट। 2 5 2 5, 3 4 में, 3 में भैया ये चबाना है, 4 में निगला पीछे जाएगा भैया, पहले चबाया जाएगा। तो 2 5 3, 2 5 3, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका फाइनल हो जाएगा इस क्वेश्चन का भैया। एक एक चीज को ध्यान से बनाना है, जल्दबाजी किसी बच्चे को नहीं करनी है, सारी चीजें अच्छे से बनती हुई जाएंगी भैया, ठीक है। जल्दीबाजी किसी बच्चे को नहीं करनी है, जल्दबाजी मतलब काम गलत करना है, ठीक है। सोच समझ कर आंसर करना है भैया, ठीक है। नजर हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। हाँ जी, ये बात बस ध्यान रखना सभी बच्चे, दुर्घटना नहीं घटने देनी है किसी बच्चे को, ठीक है। हर एक क्वेश्चन कीमती है भैया, बूंद बूंद से सागर भरता है। इन्हीं चीजों में आपका स्कोर बनेगा भैया अच्छे से, ठीक है। ध्यान रखना सभी बच्चे, ठीक है। जल्दी से बताएं भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं भैया जिनका तुरंत पता चल जाता है, 15 सेकंड का समय लगना है बस, ठीक है। ध्यान से देखें सभी बच्चे, क्या इसका आंसर होने वाला है, ये 15 का गैप, ये 14 का गैप, ये 15 और ये 15। सभी को पता चल गया, ऑप्शन नंबर सी। बी में लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं, उसके हिसाब से आप चेक कर लेना। ऑप्शन नंबर सी 28 14 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया भैया, लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सभी बच्चों का सही है, वेल डन। शेयर करें बेटा सभी बच्चे। चलो जी ध्यान से देखें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भैया। ऐसा मान बताना है, ध्वज, ध्वजपोत, लोभाना, प्रणय निवेदन, ठीक है, युद्ध, पूजा। ये अलग अलग चीजें दे रखी हैं भैया आप सभी को, ये अलग अलग चीजें आपको दे रखी है। मित्र, मित्रता, ये एक जैसी चीज। समानार्थी सब दे रखा है, ये सभी भैया अलग चीज दे रखी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका फाइनल होने वाला भैया। ऑप्शन नंबर D4 दिलवाले बिल्कुल लॉक कर दिया जाए सभी बच्चे। लॉक कर दें भैया इस क्वेश्चन को, सभी बच्चों का सही है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। आराम से 1 मिनट का टाइम है आपके पास, आराम से क्वेश्चन को बनाए, बड़ा क्वेश्चन है। किसी बच्चे को परेशान होने की जरूरत नहीं है भैया, आराम से बनाए, ठीक है। आराम से बनाए सभी बच्चे। देखते हैं किस किस बच्चे का सही से आंसर आ पाता है। अपने घर से निकलती है और 10 मीटर चलती है भैया, फिर बाईं ओर मुड़ती है 5, पुनः वे बाईं ओर मुड़ती है भैया 7,
ठीक है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ती है 5, दाईं ओर मुड़ती है 5 भैया, मुड़ती है अने अपने बाईं ओर कुछ दूरी चलने के पश्चात वह गंतव्य स्थान तक पहुंच जाती है। बाईं ओर कुछ दूरी चलने के बाद गंतव्य स्थान तक पहुंच जाती है। उसका गंतव्य स्थान प्रारंभिक स्थान से 10 मीटर पूर्व की ओर है। आपको बताना है कि उसने अंतिम बार बाएं मुड़कर कितनी दूरी तय की है। बाएं मुड़कर गंतव्य स्थान से, यहाँ पर है भैया, ठीक है, यहाँ पर है, देखना ध्यान से, ये कितना है 5 है, ठीक है। यहाँ से उसको गंतव्य स्थान से, यहाँ से उसको भैया यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। कहाँ तक पहुँचना है? यहाँ तक पहुँचना है। गंतव्य स्थान से भैया यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये 7 दे रखा है आपको, ये कितना है पूरा 10 है भैया, ये 7 है आपका, तो ये भी कितना हो जाएगा 3 बचेगा भैया, ये कितना बचेगा 7, 7 और 3 10, तभी तो ये भैया चल सकता है वहां तक। तो कितने आ गया भैया 10, सॉरी कितना आ गया 3 आ गया भैया। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भैया ये डिस्टेंस कितनी थी 10, यहाँ तक 7 चल गया, यहाँ तक पहुंचने के लिए भैया 3 और चलेगा। ऐसे कितना और चल रहा होगा? वो 3 और चल रहा होगा भैया, कितना 3 और चल रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी, D4 दिलवाले बिल्कुल सही आंसर है। लॉक कर दिया जाए भैया जिसका भी डी आंसर आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के सामने आ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कर है, ध्यान से चीज़ों को पकड़ना सीखे, ठीक है। क्वेश्चन बड़े बड़े दिए जाएंगे लेकिन बनाने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए आपको चीज़ों की प्रैक्टिस करवाई जा रही है ताकि पेपर में कोई बच्चा ना फंसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। क्या भारत में संसद के चुनाव देश भर में एक ही दिन होने किए जाने चाहिए? बिल्कुल एक अच्छी पहल है, ऐसा हो जाना चाहिए, ठीक है। इससे बहुत सारे फायदे हैं। पहला तर्क है, हाँ ऐसे चुनावों में हैंडल करने का एक तरीका है। सभी जगह एक चीज़ को हैंडल करने का, सिस्टम को एक साथ काम करने का जो है वो एक तरीका हो जाएगा, ठीक है। ताकि अलग अलग जगह चुनाव, अलग अलग चीज़ें, प्रचार अलग अलग चीज़ों में ना फंसेंगे, ठीक है। तो पहले वाला बिल्कुल सही है भैया, जो पैसा है वो भी खर्च कम होगा इसमें, ठीक है। दूसरा, हाँ इससे आयोग को एक ही दिन चुनावी संबंधी जो भी चीज़ें हैं, चुनावी संबंधी चीज़ें करनी पड़ेंगी, चुनावी चीज़ें करनी पड़ेंगी, बिल्कुल सही है भैया। एक ही दिन सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी, अलग अलग दिन का जो झंझट है वो ख़त्म हो जाएगा भैया, बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों सही है भैया आपके, जो भी बच्चा दोनों बता रहा है उनका बिल्कुल सही है। दोनों तर्क भैया बिल्कुल आपके सही हैं, दोनों तर्क सही हैं, ठीक है। यानी दोनों तर्क अनुसरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, ठीक है। चलो जी, जो भी बच्चा दोनों सही बता रहा है बिल्कुल सही है, उसका लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल सही है भैया। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया, आंसर करेंगे सभी बच्चे, ध्यान से आंसर करेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया, देखते हैं क्या दिया गया है। सिविलाइजेशन के बाएं छोर से शुरू होने वाले प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है, शेष सभी अक्षरों को बड़े अक्षर में लिखा जाता है। प्रत्येक दूसरे अक्षर को इस प्रकार गठित नया शब्द व्युत्क्रमित किया गया है। कौन सा अक्षर? पहले इसको लिखते हैं, देखें ध्यान से, पहले इसको लिखते हैं, सी आई लिखते हैं, फिर वी, फिर आई लिखते हैं, फिर एल, फिर आई लिखते हैं, ठीक है। जेड, ए, टी, आई, ठीक है। उसके बाद ओ, फिर एन। नंबर डालो, आसानी रहेगी आपको चीज़ों को करने में। 3 9 22, 9 बार है 9, 26 1 20 9 15 14। अब इनको क्या कहा गया है? इस प्रकार गठन नया शब्द व्युत्क्रमित, इसको उल्टा करना भैया, व्युत्क्रमित करना उल्टे दिशा। एन लिख दो, ओ, ठीक है, आई, टी, ए, जेड, आई, एल, आई, वी, आई, सी, लिख दिया भैया, व्युत्क्रमित किया गया। तो कौन सा अक्षर दाएं छोर से 7 में के बाएं तीसरा, 7 में के बाएं तीसरा, देखें ध्यान से, 7 इधर से चलना है, या कि मतलब 7वां तो इधर रखा है, उसके बाएं पूछ है,
तो भैया 7 प्लस में 3 कितना हो गया 10, तो 10वां अक्षर आपसे पूछे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या आ गया भैया आई आपका आ गया है। क्या आपका आंसर आ जाएगा भैया आई आपका आंसर हो जाएगा। क्या आपका आंसर हो जाएगा भैया आई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सभी बच्चों का सही है भैया। जो भी बच्चा आई आंसर कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहा है, D4 दिलवाले आंसर कर रहा है, बिल्कुल सही है, लॉक कर दिया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। पहले इसको लिख लिया है भैया, सभी को अक्षर को छोटा कर दिया। फिर दूसरी तरफ से क्या कह रहा है, नया शब्द व्युत्क्रमित, व्युत्क्रमित का मतलब है उल्टा, इसको लिख दिया जाए। उल्टा लिखने के बाद कौन सा अक्षर दाएं से, दाएं से ये दायां होता है भैया और ये बायां होता है। 7वें अक्षर के बाएं तीसरा है, ठीक है, बाएं तीसरा है, तो भैया 10वां अक्षर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखें भैया सभी बच्चे, क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। रीमा की ओर इशारा करते हुए आनंद ने कहा, रीमा की ओर इशारा करते हुए किसने कहा भैया, आनंद ने कहा। आनंद ने कहा वह मेरे, रीमा के बारे में कह रहा है, वह मेरे ग्रैंडफादर, इसका कोई पिताजी होगा भैया, पिताजी के कौन होंगे, पिताजी होंगे, तभी तो ग्रैंडफादर लगेगा, दादाजी। मेरे ग्रैंडफादर के बेटे, ग्रैंडफादर के बेटा ये हो गया भैया ये, ठीक है, बेटे की बेटी है, कौन है, रीमा भैया। रीमा इसी के साइड में बन गई है भैया, ये रीमा है, बेटे की क्या है, बेटी है। तो रीमा का आनंद से क्या संबंध है, रीमा का आनंद से क्या संबंध है भैया, देखना ध्यान से। आनंद का भैया क्या संबंध है भैया, एक ही उसमें लाइन में लिखी हुई है भैया, क्या होगी, इसकी सिस्टर होगी भैया, बहन होगी। क्या होगी भैया, बहन होगी। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाए भैया, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। जो भी आंसर बी बता रहा है भैया बिल्कुल सही है उसका, वेरी गुड, शानदार तरीके से लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल सही है भैया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या इसका आंसर होने वाला है, देखें सभी बच्चे भैया, ध्यान से बनाएंगे क्वेश्चन को, स्ट्रिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान से चीज़ों को बनाना है, एक एक कंडीशन को भैया ध्यान से बिठाना है, जल्दबाजी किसी बच्चे को नहीं करनी है, ठीक है। सारी चीज़ें एक एक करके आपको बताई जा रही है। ABCDE एक बेंच पर बैठे हैं भैया, 5 हैं, एक बेंच पर बैठे, A B के बराबर में बैठा है, चलो जी A और B को बराबर में बिठा दिया, ठीक है, तथा C D के बराबर में है, C और D के बराबर में बिठा दिया, पर D E के पास नहीं बैठा है, D जो है वो E के पास नहीं बैठा है, E को भैया यहाँ बिठा देते हैं, ठीक है, क्योंकि E बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है, तो बायां किनारा हो गया भैया, बिठा दिया, और ये क्या हो गया भैया, दायां हो गया, ठीक है। बाएं किनारे पर C का स्थान दाईं ओर से दूसरा है, C का स्थान दाईं ओर से दूसरा है, देखो पहला दूसरा बिल्कुल सही है, और A B और E के दाईं ओर है, A जो है B और A जो है B और E के दाईं ओर, B और E के दाईं ओर है A, ठीक है, हो गया भैया। पर A और C के साथ बैठा है, A और C के साथ बैठा है B, बिल्कुल सही है। तब A किस स्थान पर बैठा है, A भैया किस स्थान पर बैठा है, E और B के बीच में, E और B के बीच में बैठा है, देखना ध्यान से। यहां से दोबारा देखते हैं कौन सी लाइन गड़बड़ हो गई है। E बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है, बैठ गया जी, कितने हैं ये, 5 है, ABCDE, ठीक है, बाएं किनारे पर बैठा है। उसके बाद C का स्थान दाईं ओर से दूसरा है, C का स्थान दाईं ओर से दूसरा है, बिल्कुल सही है। और A B और E के दाईं ओर है, A जो है B और E के दाईं ओर है, B और E के दाईं ओर है, B के बाईं ओर है, E के दाईं ओर है, ठीक है। पर A और C साथ बैठे हैं, A और C साथ में बैठे हैं। चलो इसको भैया चेंज कर दो थोड़ा सा, इसको भैया B कर दो यहाँ पर और इसको A कर दो, ठीक है। तभी क्या है, A और C साथ में बैठे हैं, तब एक के स्थान पर बैठा है, देखना B और C के बीच में आ गया, B और C के बीच में भैया, B और C के बीच में बैठा है,
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी। जो भी बच्चा बी ऑप्शन कर रहा है बिल्कुल सही है। ध्यान से देख लें कैसे बना, ये सीरीज आपकी बनकर आ रही है, देख लें ध्यान से, सारी कंडीशन मैच कर रही है भैया, कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है जो इसके अलग जा रही हो, सारी कंडीशन मैच कर रही है। ध्यान से देख लें कैसे बताया है, ठीक है। बी और सी के बीच में बैठा है, लॉक कर दिया जाए भैया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो भी बच्चा बी ऑप्शन बता रहा है बिल्कुल सही है उसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्या क्वेश्चन आया, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। शेयर करते रहे भाई, बीच बीच में सभी बच्चे शेयर करते रहे क्लास को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर करें। क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखें। संध्या सीधे ए से बी तक जाती है, ए से बी तक जाती है, चलती है, 2 किलोमीटर दूर है, ठीक है। फिर वह 90 डिग्री पर बाईं ओर मुड़ जाती है। देखो 90 डिग्री स्ट्रेट होता है बेटा, यह ध्यान रखना, स्ट्रेट होता है 90 डिग्री, बिल्कुल। बाईं ओर मुड़ जाती है, 8 किलोमीटर ये सी तक पहुंच गई, ठीक है। वहां से वह 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ती है और डी तक 5 किलोमीटर। देखें भैया, डी तक ये 2 किलोमीटर है, डी यहाँ मान लो अब ये कितना हो गया भैया, 5 हो गया, क्लियर, क्योंकि ये तो 2 माना है आपने तो 5 इससे बड़ा होगा। डी तक 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता भी है। 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ता है, देखो ये 8 है तो यहाँ तक ये भी 8 होगा, और कहाँ तक चलता है भैया, ई तक चलता है, क्लियर सभी को। चलो जी, ए से ई तक जाने में, ए से ई तक कितनी दूरी है, अब ए से ई तक दूरी पूछिए। देखें जब ये यहाँ तक है, ये 2 है तो भैया ये भी 2 ही होगा, जब ये 5 है और ये 2 है तो ये कितना बच गया है, 3 बच गया है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से इसको यहाँ तक आने में कितने किलोमीटर और चलना पड़ेगा भैया, 3 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा भैया, इसको 3 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, फाइनल आंसर होने वाला है भैया, वो कितना होने वाला है, 3 किलोमीटर होने वाला है। क्या होने वाला है भैया, 3 किलोमीटर आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। देखो ये दूसरे में लिखा हुआ है, लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल सही है आपका। जो भी बच्चा 3 आंसर कर रहा है बिल्कुल सही है उसका, जो भी बच्चा 3 आंसर कर रहा है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें सभी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें भैया सभी बच्चे, क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। अलग आपको बताना है, अलग आपको बिल्कुल बताना है सारी चीज़ों को। क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा भैया, देखें सभी बच्चे ध्यान से चीज़ों को एक एक करके, क्या आंसर बताना है इसका। क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ध्यान से बताएंगे सभी बच्चे, वेरी गुड। चलो भैया ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। 3 से ये कट गया 14 बार, और कोई किसी को नहीं काट रहा है, और किसी को कोई नहीं काट रहा भैया, ठीक हो जाएगा बिल्कुल। ऑप्शन नंबर थर्ड, तो जो भी बच्चा थर्ड ऑप्शन बता रहा है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो बता रहा है उसका आंसर बिल्कुल सही है भैया, क्लियर आंसर है, कोई समस्या नहीं है किसी बच्चे को, ठीक है। तो बिल्कुल आपका थर्ड आंसर हो जाएगा, बिल्कुल लॉक कर दिया जाए जो भी बच्चा थर्ड आंसर बता रहा है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करके कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे, ठीक है। सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे जवाब, ठीक है, अच्छे से करके, ठीक है। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसका आंसर करके कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही रहेगा, आज के सेशन को यहीं विराम देंगे, क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। सभी बच्चों ने आई होप अच्छे से आंसर दिए हैं, सभी की तैयारी जो है अच्छे से चल रही है, धीरे धीरे चीज़ों को सुधारते हुए जा रहे हैं आगे, ऐसे ही सुधारते रहें, आगे बढ़ते रहें सभी बच्चे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाते रहें, ठीक है प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बेटा, कल की छुट्टी है, संडे आराम से एंजॉय करना, किसी बच्चे को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। परसों मिलते हैं बेटा मंडे की क्लास में, ठीक है, नए जोश के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, सभी बच्चे परिवार के साथ रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, ठीक है, तैयारी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद, जय भारत।